बच्चों, आज हम गुना के सवाल करेंगे। आपको गुना करने से पहले पहाड़े आने चाहिए। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप गुना के सवाल अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको गुना एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। हम संख्या लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं। जो संख्या है वो है 836। ये पहला इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा। गुना करना है 24 से। 836 को 24 से गुना करना है। तो जब हम गुना करेंगे तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। 836 को लिखते हैं, फिर इसको गुना किससे करना है? 24 से गुना करना है। ये गुना का निशान डाल देंगे। तो इस प्रकार अब गुना आरंभ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास 836 वह संख्या है जिसे हमें गुना करना है। और गुना किससे करना है? गुना करना है 24 से। किससे करना है बच्चों? 24 से गुना करना है। 24 में दो अंक है ना, एक 4 है इकाई का अंक और 2 है दहाई का अंक, यानी कि हमें 24 से गुना करना है, इसलिए हमने यहाँ पर गुना का निशान लगाया है। चलिए गुना आरंभ करते हैं। पहले हम किस अंक से गुना करेंगे? पहले हम इकाई के अंक 4 से गुना करना शुरू करेंगे। जो ऊपर संख्या 836 है उसके हर एक अंक को 4 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा हमें आना चाहिए ना, तो चलो 4 का पहाड़ा देखते हैं। तो जब हम पहले 4 को 6 से गुना करेंगे तो हमें 4 का पहाड़ा भी आना चाहिए। ये 4 का पहाड़ा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठे 32। आगे तक भी है, शायद हमें 8 तक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां तक लिखा है इसको। तो पहले 4 का पहाड़ा कहां तक पढ़ते हैं? 6 तक। तो देखते हैं 6 तक क्या बनेगा। कहाँ है 4 का पहाड़ा? ये बनेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24। तो जब हमने 4 का पहाड़ा 6 तक पढ़ा तो हमारे पास 24 आता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस 24 में दो अंक हैं। एक अंक है 4, एक है 2। 4 अंक इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो जो पहला अंक होता है, जो 4 है, उसको हम उसी संख्या के नीचे लिखेंगे जिससे हम गुना कर रहे हैं। हम 6 को गुना कर रहे हैं तो इसके नीचे आ जाएगा, ये इसी के सीध में, या ये पहले स्थान पर ही आएगा। हमने 4 को यहां लिख दिया। अब बचा 2। इस 2 का क्या करेंगे? ये 2 हमारा बनेगा हासिल। क्या बनेगा? हासिल। जब हम 4 को अगले अंक से गुना करेंगे तो ये उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब 4 को गुना करते हैं। किससे करें गुना हम? अब 4 को 3 से गुना करेंगे। और हमारे पास जब पहले गुना किया था 2, हमारे पास क्या बचे थे? हासिल। तो जब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ये बना ना 12। तो हमारे पास 12 तो आ गया गुना करके, परंतु ये 2 हासिल भी तो है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? 12 और 2 हासिल को आपस में जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2 और 2 4, 14 बन जाएगा। अब बात वही आ गई ना बच्चों, 14 में भी दो अंक हैं। तो जो पहला अंक 4 है इसको हम अगले स्थान पे लिख देंगे। अगला स्थान कौन सा? यहां पर लिखेंगे बेटा। और जो हमारे पास, हमने 4 को लिख दिया ना, अब दूसरा अंक क्या बचा? 1। तो ये 1 क्या होगा हमारा? यह 1 होगा हासिल। पहले बार हमने गुना किया था, हासिल 2 बचा था। तो इस बार हमने 4 को लिख दिया तो हासिल हमारे पास 1 बचा है। ये हासिल जब हम 4 को अगले अंक यानी 8 से गुना करेंगे तो उसमें जुड़ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब 4 को किससे गुना करना है? अगले अंक। अगला अंक कौन सा है? 8। तो जब 4 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं। मैंने पहाड़ा 8 तक ही लिखा है, तो 4 अट्ठे 32, 32 आएगा। वैसे इस पहाड़े को आप पढ़ भी सकते हो। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24, 4 सत्ता 28, 4 अट्ठा 32। तो बच्चों 32 में दो अंक है ना, तो ये जो दो अंक हैं और पहले हमारे पास एक हासिल है, तो इस 32 को इस हासिल के साथ जोड़ देंगे। और जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। 2 और 1 3, और आगे तो 3 है ही, क्या आ गया? 33 आ गया। तो अब बेटा इस 33 को हम क्या करेंगे? अगले स्थान पर लिख देंगे। लिख दिया ना हमने। अब बच्चों ये बताओ, मैंने दोनों अंक ही क्यों लिख दिए? इस बार मैंने हासिल क्यों नहीं लिया?
बच्चों इस बार हासिल इसलिए नहीं लिया क्योंकि 8 के बाद हमारे पास कोई अंक गुना करने के लिए बचा ही नहीं। जब अगला अंक नहीं बचा है तो हम फिर हासिल किस में जोड़ेंगे? इसलिए हमने ये पूरी संख्या 33 को लिख दिया है। जब तक आगे संख्या बचती रहती है तब तक हासिल अगली संख्या में जुड़ता है, परंतु जब आगे कोई संख्या नहीं बचती, जैसे यहाँ देख रहे हैं 8 के बाद कोई संख्या, कोई अंक हमारे पास नहीं है, तो अब यहाँ पर हासिल नहीं बचेगा। अब हमने 4 से तो कर लिया ना गुना सभी को, 4 को 6 से भी कर लिया, 3 से, 8 से। तो अब हमारे पास अगला अंक क्या है? 2। अब हम 2 से गुना करेंगे। चलो बेटा देखते हैं हम क्या करेंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो हमें 2 का पहाड़ा भी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिख लिया है। तो ये 2 का जो पहाड़ा है, ये पहाड़ा, इसको भी मैंने 8 तक ही लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास गुना के लिए 8 तक ही है, 8 तक ही गुना करना है। वैसे इस पहाड़े को पूरा भी लिख सकते हैं। तो पहला अंक क्या है? 2 को 6 से गुना करेंगे। अब जब 6 से गुना करेंगे, यहां पर मैंने काटी का निशान लगा दिया है। अब बताओ क्यों लगा दिया? काटी का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हम 4 अंक से गुना कर चुके हैं। यह इकाई का अंक था, तो इसलिए इसके स्थान, इसकी सीध में हमें काटी लगा दी। यहां पर शून्य भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं। तो अब हम दूसरे अंक यानी कि दहाई के अंक से गुना कर रहे हैं, तो हम जब यहां लिखना शुरू करेंगे तो हम दहाई के अंक से ही लिखना शुरू करेंगे। और अगर 3 अंक होते तो हम 2 काटी लगाते और सैकड़ा के अंक से लिखना शुरू करते। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, यानी क्या आएगा? 2 छीके 12। वही बात बेटा, 12 में 2 अंक है ना। जब 12 में 2 अंक हैं तो इसका जो पहला अंक है जो इकाई के स्थान पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और वैसे ही मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, और एक हमारा क्या बच जाएगा? हासिल। तो 2 को मैं वहां लिख देता हूँ। मैंने 2 को वहां पर लिख दिया ना, हमारे पास एक हासिल बच गया है। इस हासिल, इस कैरी का क्या करेंगे हम? इसको जब हम 2 को अगले अंक से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। अब चलिए 2 को 3 से गुना करते हैं। अगला अंक क्या है? 3। जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो ये 6 आ गया, और हमारे पास पिछला एक हासिल भी तो है ना बेटा, तो उस हासिल को 6 में जोड़ देंगे। 6 और 1 क्या बनेगा हमारे पास? ये जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो हासिल बनेगा 6 और 1 7। अब 7 तो एक ही अंक है ना, तो आगे हासिल तो बचेगा ही नहीं। तो इस 7 को हम वहां पर लिख देंगे जो 2 से अगला स्थान है। 2 से अगला स्थान 3 के नीचे ये 7 लिख देते हैं, और हासिल इस बार नहीं बचेगा। इस बार हासिल क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि इस बार जोड़ने के बाद हमारे पास एक ही अंक आया है, और हमें वहां पर भी एक ही अंक लिखना है, तो इस बार हासिल नहीं बचा। चलिए अब हमने 2 की गुना अगले अंक से करनी है। अगला अंक है 8। 2 की गुना जब अगले अंक से करेंगे तो 2 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, और जब हमने इसको 8 तक पढ़ा है तो 2 अट्ठे 16 होते हैं। अब 16 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो अब मैं 16 का 16 ही यहाँ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? ये बात मैंने पहले बताई है ना आपको, क्योंकि अब हमारे पास 8 के बाद कोई अंक गुना करने के लिए नहीं बचा। अगर आगे कोई अंक होता तो यहाँ हम पहला अंक 6 को यहाँ लिखते, और एक हमारे पास हासिल बचता। पर अब हमारे पास कोई भी अंक आगे गुना करने के लिए नहीं है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 यहाँ पर लिख देंगे, परंतु एक अंक की सीध में एक ही अंक आएगा। जैसे ये 3 के सीध में 6 आएगा, और एक अगले अंक के स्थान पे आगे जाएगा। तो ऐसे हमने अब 2 की गुना भी पूरी कर ली है। अब क्या करते हैं बेटा? अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को जोड़ देंगे जो हमारे पास गुना करके आई है। ये ऊपरली लाइन और ये जो काटी वाली लाइन है, इसको जोड़ देते हैं। पहले किसको जोड़ते हैं? 4 और काटी। ये जो काटी का निशान लगा हुआ है ना, यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं। तो जब 4, यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं ना, जीरो मान लो, तो 4 को जब जीरो में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। फिर अगला क्या है? अब अगला अंक जोड़ते हैं। अगला अंक क्या है हमारे पास? हमें ये थोड़ा सा बेटा लाइन मिसप्लेस हो गई है। ये 4 और 2 6, कितना होगा बेटा? 6। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। 4 और 2 6, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे?
6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? 6। ये मैंने ठीक कर दिया, वो वहां पर थोड़ा गलत हो गया था, 4 और 2 6 हो गया। तो अब अगला अंक 3 और 7 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 में 7 जोड़ते हैं तो 10 आता है। कितना आता है? 10। अब वही समस्या आ गई, 10 में तो 2 अंक हैं, तो फिर क्या है, जो पहला अंक है वो इनके सीध में आ जाएगा, तो हमने इस अंक को यहां लिख दिया। और ये जो एक है, ये एक क्या होगा हमारा? हासिल। यह जब अगली संख्या जोड़ेंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये 0 यहां आ जाएगी और ये एक हमारा हासिल हो जाएगा। अब अगली संख्या को, अगले अंक कौन से हैं? अगले अंक हैं 3 और 6। इन अंकों को जोड़ते हैं और एक हमारे पास हासिल है। जब हमने पिछले बार जोड़ा तो एक हासिल भी बचा था ना, उसको भी यहाँ जोड़ना जरूरी है। 6 और 3 9, और 9 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब बेटा बात वही है, 10 में भी कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो ये जो पिछला अंक है, ये पहला अंक है 0, इसको यहां लिखेंगे और ये एक हमारा क्या बन जाएगा? ये एक हमारा होगा हासिल। ये इस बार हासिल बचा है, पहले बार भी एक हासिल बचा था, वो हमने इसमें जोड़ दिया था, इस बार भी एक हासिल बचा है, ये अगले अंक में जोड़ देंगे। तो अगले हमारे पास क्या है? एक ही बचा है ना, वो ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पर एक ही अंक है। एक में जब एक को जोड़ेंगे हासिल को, तो एक और एक 2 सभी बच्चे जानते हैं, इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और नीचे अब दूसरी लाइन लगा देंगे। अब नीचे लाइन लगा देंगे और यह सवाल आपका अच्छी तरह से हो गया। आशा करता हूं सभी बच्चों ने इस गुना के सवाल को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। हर गुना का सवाल ऐसे ही करना है। मैं आपके लिए कुछ गुना के सवाल छोड़ देता हूं ताकि आप अभ्यास कार्य कर लो। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी अभ्यास का कार्य देख लीजिए, ये 4 सवाल हैं, उसी तरीके से हैं और वैसे ही करने हैं। इस वीडियो को आप 2 3 4 दफा देखोगे तो आपको गुना के सवाल करने अच्छी प्रकार से आ जाएंगे। सभी ने गुना के सवाल करने हैं। आप लोगों का दिन शुभ रहे। सभी को दोबारा से नमस्कार, धन्यवाद।